मनुष्य एक विचारवान प्राणी है और हर समय विचार करता रहता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना अनिवार्य होता है और सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आने वाला प्रत्येक सुख और आने वाला प्रत्येक दुख मनुष्य के मन को प्रभावित करता है और जब मनुष्य इनसे प्रभावित होता है तो एक तरह से सुख और दुख की छाप उस मनुष्य के मन पर पड़ जाती है। मनुष्य के मन में 24 घंटे कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। उन विचारों की छाप भी अर्थात उन विचारों का प्रभाव भी उस मनुष्य के मन पर पड़ता रहता है। जब ये छापें लगातार पड़ती रहती हैं, लगातार प्रभाव पड़ता रहता है, तो उसके मन को एक आकार मिल जाता है और उस आकार को हम चरित्र कहते हैं। शुरुआत में कर्म और विचार के द्वारा हमारा चरित्र बनता है, लेकिन बाद में हमारे चरित्र के अनुसार हमारे कर्म और विचार होने लग जाते हैं और यह तब तक होता रहता है जब तक कि हम इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं और इसे बदलने का निर्णय नहीं लेते हैं। यदि मैं आपको और भी आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे एक व्यक्ति है जो हथौड़ी से किसी लोहे की वस्तु को धीरे धीरे पीट रहा है, तो जब वह लोहे की वस्तु को हथौड़ी से धीरे धीरे पीटता रहता है तो एक दो बार पीटने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह बार बार पीटता रहता है तो उस बर्तन का आकार बदलने लग जाता है, उस वस्तु का आकार बदलने लग जाता है। यहाँ पर हथौड़ी से मेरा मतलब है आपके विचार, बर्तन से मेरा मतलब है आपका मन, बार बार चोट करने से पड़ने वाले असर से मेरा मतलब है मनुष्य के मन पर पड़ी हुई छाप या प्रभाव। और जब हथौड़ी से बार बार बर्तन को पीटा जाता है तो बर्तन का आकार बदल जाता है। तो इस आकार बदले हुए बर्तन से मेरा मतलब है कि एक मनुष्य का चरित्र बदल गया है। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने संक्षिप्त में कहा है कि मनुष्य का चरित्र उस मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की समष्टि मात्र है। और मैंने इस लाइन को समझाने के लिए ही ये इतनी बड़ी कहानी आपसे कही है। हमारा शरीर क्या है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप जवाब देंगे कि हाथ, पैर, नाक, कान, पेट, मुंह है इत्यादि सभी अंगों का कुल योग हमारा शरीर कहलाता है। ठीक वैसे ही हमारी विभिन्न आदतों, विचारों तथा कर्मों का कुल योग हमारा चरित्र बन जाता है। इसीलिए तुम्हें अपने विचारों के संबंध में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारे कर्म और तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा जीवन बनता है। अगर स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो विचार करना कर्म का रूप नहीं होता है, लेकिन यह कर्म को प्रेरित करने वाला मुख्य तत्व होता है। मनुष्य अपने जीवन में कुछ भलाई के कार्य करता है और कुछ बुराई के कार्य करता है। इन कर्मों की छाप एक मनुष्य के मन पे पड़ती रहती है और जो छाप ज़्यादा पड़ती है उसी के अनुसार मन आकार लेने लग जाता है। अगर एक व्यक्ति भलाई के कार्यों में अपने जीवन का अधिकांश समय बिताने लग जाता है तो भलाई करना उसका स्वभाव बन जाता है और हम ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि वह एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है। और जब एक व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश समय बुरे कर्मों में बिताने लग जाता है तो बुरे कर्म करना उसका स्वभाव बन जाता है और हम ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि वह एक बुरे चरित्र का व्यक्ति है। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? मनुष्य के स्वभाव का मतलब होता है कि मनुष्य की वह स्थिति जिसमें वह किसी काम को करने के लिए आसानी महसूस करता हो। मतलब मनुष्य के स्वभाव को एक तरह से उसकी आदत कह सकते हैं। अगर व्यक्ति का चरित्र बुरा बन जाता है तो उसके लिए बुरे कार्य करना आसान हो जाता है, क्योंकि वह उसकी आदत बन जाती है, जिसकी वजह से वह बुरे काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होता है। यही बात अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के लिए भी है कि एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से वह अच्छे कार्य करने में आसानी महसूस करने लग जाता है। और अगर मनुष्य जागरूकता के साथ में निर्णय न करे तो एक मनुष्य स्वाभाविक रूप से आसान रास्ते को चुनता है, जिसकी वजह से वह उसी के अनुसार कार्य करता रहता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं और यह शाश्वत सत्य है जिसे कभी नहीं टाला जा सकता। मनुष्य अपने सुख में सुखी रहता है, आनंद लेता है, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में दुख आता है वह घबराने लग जाता है,
लेकिन जो भी व्यक्ति अपने दुखों से घबराता है उसे इस बात को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जितनी शिक्षा सुखों से ग्रहण कर सकता है उससे ज़्यादा शिक्षा दुखों से ग्रहण कर सकता है। दुख हमें यह बताने के लिए आते हैं कि कुछ कमी है और उस कमी को दूर करना है। दुख तो एक तरह से अलार्म सिस्टम की तरह होते हैं जो बताते हैं कि आपकी जीवन की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है या किसी कारणवश कोई गड़बड़ी हो गई है और आपको वह गड़बड़ी सुधारनी है। जब व्यक्ति अपने दुखों से संघर्ष करता है तो वह और ज़्यादा मजबूत बन जाता है और महानता की तरफ बढ़ने लग जाता है। मखमली मुलायम बिस्तरों पर सोने से, हमेशा भोग विलास करते रहने से, हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने से आज तक कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन पाया है और ना ही कभी बनेगा। महानता संघर्ष मांगती है और संघर्ष करना ही पड़ेगा। खुद की कमियों को सुधारने के लिए प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती बल्कि आलोचना की आवश्यकता होती है ताकि हम ये पता कर सके कि हम में क्या क्या कमियां हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रशंसा की तुलना में आपकी आलोचना आपके विकास में ज़्यादा सहायक बनती है। अगर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में हमेशा सुख ही सुख रहे, दुख कभी आए ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को जान नहीं पाएगा, क्योंकि सुखों में आदमी मदमस्त रहता है, नशे में रहता है। लेकिन जब दुख आते हैं, जब सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, जब उसका खुद का मन भी खुद से आस लगाना छोड़ देता है, निराश हो जाता है, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी उस समय हमें अंदर से मार्गदर्शन मिलता है। हमें सही गलत का फ़र्क समझ में आने लगता है और यह मार्गदर्शन हमें हमारी आत्मा से मिलता है और उस मार्गदर्शन की वजह से एक मनुष्य खुद को महान बना लेता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप दुखों का सामना करें, ना कि दुखों से दूर भागने का प्रयास करें। जब किसी झील में पानी की लहर उठती है या तरंग उठती है और फिर उसके बाद में वह तरंग वापस से शांत हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह तरंग और लहर हमेशा के लिए गायब हो चुकी है, बल्कि वह एक संभावना व्यक्त करके जाती है कि वह दोबारा भी आ सकती है। एक तरह से गायब होने वाली तरंग या लहर उस झील पर अपने दोबारा आने की संभावना की छाप छोड़कर जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक विचार और शरीर द्वारा किया गया कोई भी कर्म उस मनुष्य पे कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य छोड़ता है। एक मनुष्य जैसे विचार और जैसे कर्म करता है, उसका दिमाग उन चीज़ों को स्वचालित कर देता है। मतलब शुरुआत में इंसान जागरूकता के साथ में खुद निर्णय करता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन बाद में उसके सारे काम ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। हम जब कुछ भी बार बार करते हैं तो उससे हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनने लग जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी ऐसे मैदान जिसमें घास उगी हुई है, तो इस मैदान की किसी निश्चित जगह से बार बार गुजरते हैं तो एक टाइम के बाद में वह रास्ता बन जाता है, पगडंडी बन जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है और बार बार अभ्यास करने की वजह से वह प्रभाव और ज़्यादा मजबूत होने लग जाता है। मस्तिष्क पर पड़े इस प्रभाव को या बने हुए इस पैटर्न को हम संस्कार कह सकते हैं। और जब मस्तिष्क पर बार बार संस्कार पड़ते रहते हैं तो हम उन्हीं के हिसाब से कार्य करने के लिए विवश होते जाते हैं, जिससे उन्हीं संस्कारों के अनुरूप हमारे चरित्र का निर्माण होता है। अगर कोई मनुष्य बार बार बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे शब्द सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो इससे उसके मन मस्तिष्क पर बुरे संस्कार पड़ जाते हैं और बार बार बुरे संस्कार पड़ने की वजह से ये सभी संस्कार मिलकर एक बुरे चरित्र का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार जब मन मस्तिष्क पर बार बार अच्छे संस्कार पड़ते हैं तो एक मनुष्य का मूल स्वभाव भलाई करने का बन जाता है, जिसकी वजह से वह चाहकर भी खुद को भलाई करने से रोक नहीं पाता है। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य भलाई की कठपुतली बन जाता है। वह छोटे मौके पर भी अच्छे अच्छे कार्य करने लग जाता है। किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या बुरा है, इसका पता इस बात से नहीं चलता कि उस व्यक्ति ने कितने बड़े भले कार्य को अंजाम दिया है, क्योंकि कभी कभी संयोगवश एक मनुष्य से अच्छे कार्य हो जाना उसके चरित्र को नहीं दर्शाता, बल्कि एक व्यक्ति
अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्यों में भी कितनी अच्छाई रखता है, उससे उस व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। क्योंकि कुछ बड़े कार्यों को संपन्न करने से हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रसिद्धि हासिल कर ले, लेकिन क्या पता वह व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में वैसा हो ही ना। मतलब वो चेहरा जो हमें दिखता है वो उसका मुखौटा हो। इसीलिए उनके दैनिक कार्यों की जांच जरूर कर ले। अब कई व्यक्तियों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी बुरे कर्मों या बुरे विचारों में गुजार दी, इस वजह से मेरा तो स्वभाव ही बुरा बन चुका है, इसकी वजह से मैं अच्छा नहीं बन सकता, मेरे सुधरने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए अब तो बुरे कर्म ही करूँगा। तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि आपने अब तक के जीवन में बहुत अधिक गलत कार्य किए हैं, इस वजह से आप सुधर नहीं सकते। आप ऐसा ना सोचें कि मैं तो गया बीता हूँ, अब मेरा बदलना मुमकिन नहीं है। एक बार इस बात पे विचार करें कि आप गए बीते कैसे बने, आपका चरित्र कमज़ोर कैसे बन गया, बुरा कैसे बन गया। तो इसका एक सीधा सा जवाब आता है कि आपने कुछ बुरे कर्म किए और बुरे विचारों को बार बार दोहराया, और ये दोहराने की वजह से, इन्हें अधिकतर समय सोचने की वजह से संस्कार आप पर पड़ते गए, जिसकी वजह से आपका अभ्यास मजबूत होता गया, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बुरे कर्म करने का पैटर्न मजबूत हो गया, और उसकी वजह से आपकी हालत ऐसी हो गई। यदि आप जागरूक होकर बार बार अच्छे विचार करें और अच्छे कर्म करते रहे तो आपके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे इन विचारों या कर्मों का पैटर्न बनने लग जाएगा, और जैसे जैसे अभ्यास मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे यह पैटर्न भी मजबूत होता जाएगा, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही नए इंसान बन चुके होंगे। अभ्यास का ही खेल है। अभ्यास से ही कोई व्यक्ति दुष्ट तो कोई व्यक्ति महान बनता है। एक मनुष्य हताश और निराश होता है क्योंकि वह भूल जाता है कि उसके पास में एक शक्ति होती है जिसके द्वारा वह खुद को बदल सकता है, और उस शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है। यह आपको कोई भी सार्थक लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इस शक्ति का ज्ञान नहीं होता, वे अज्ञानी होते हैं। अधिकतर व्यक्ति अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी भर दुखी रहते हैं। सोचो किसी व्यक्ति के सामने पूरी झील पड़ी है, लेकिन वह व्यक्ति पीने के लिए सिर्फ एक गिलास पानी लेता है और ज़िंदगी भर रोता रहता है कि अब तो मुझे प्यासा ही मरना पड़ेगा। तो सोचो क्या ऐसे व्यक्ति की मदद की जा सकती है? अगर वह व्यक्ति खुद जाकर झील में से पानी नहीं लेगा तो ऐसे व्यक्ति की कोई क्या मदद करेगा? ठीक वैसे ही भगवान ने तुम्हें इच्छा शक्ति दी है जिसके माध्यम से तुम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, लक्ष्य हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी उस इच्छा शक्ति का प्रयोग बहुत कम करते हो, और वह बहुत कम प्रयोग भी तुम अपने छोटे मोटे नीच स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हो। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग महत्वहीन चीज़ों को प्राप्त करने में मत करो, बल्कि अपने लिए कोई सार्थक लक्ष्य चुनो और अपने कर्म, विचार और इच्छा शक्ति को पूरी तरह से उस पर केंद्रित कर दो। एक बार आप ऐसा करके देखो, फिर आपको पूरी ज़िंदगी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। तुम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहते हो या अपने बुरे चरित्र का निर्माण करना चाहते हो, यह पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे चरित्र का निर्माण तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्मों से होगा। इसमें कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दे सकता है, इससे ज़्यादा वह आपकी मदद नहीं कर सकता। तुम अपनी ज़िंदगी में दुखों से परेशान हो और तुम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करने के बजाय रोते रहते हो और तुम उनके सामने हार मान लेते हो, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक इंसान अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को बंद कर ले और फिर ऐसे बोले कि मेरी ज़िंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति किसी घोर अंधेरे कमरे में चला जाए और रोता रहे कि मेरी ज़िंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन रोने से समस्या दूर नहीं होगी, अंधेरा दूर नहीं होगा। आपकी समस्या अपनी आंखों पर से अपनी हथेलियों को हटाने और उस कमरे में बल्ब जलाने से दूर होगी, रोने धोने से नहीं होगी। इसीलिए रोने धोने से बढ़िया है कि तुम अपने चरित्र का निर्माण करना शुरू कर दो। शुरुआत में परेशानी झेलनी पड़ेगी, दर्द झेलना पड़ेगा, लेकिन वह दर्द इन दुखों के दर्द से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वह दर्द
जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा, तुम्हारे चरित्र को बनाएगा, ऐसे दर्द को सह लेना अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। यह बात स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।